बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े के चपली कबाब बर्गर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चपली कबाब बर्गर बनाना घर पे बहुत ही आसान है और ये बनते भी बहुत ही मज़ेदार हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए व्यूअर्स, मेरे पास है चिकन का कीमा 700 ग्राम। धनिया यहाँ पे हाफ़ कप के करीब मैंने इसे बारीक कट कर लिया हुआ है। थोड़ा सा पुदीना इसमें हम यूज़ करेंगे। 4 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने बारीक कट किया हुआ है। और यहाँ पे एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने बारीक चॉप करके इस तरह से रखा हुआ है। 2 टेबलस्पून इसमें मैं बेसन का यूज़ करने वाली हूँ। 1 टीस्पून यहाँ पे मेरे पास अदरक का पेस्ट है और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है। दोनों चीज़ों को अगर आप फ्रेश पीस के यूज़ करेंगे तो आपके चपली कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का मैं यूज़ करूँगी। 1 अंडे का यूज़ करेंगे और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हम यूज़ करने वाले हैं। नमक यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और यहाँ पे मेरे पास है ज़ीरा पाउडर जिसे मैंने फ्रेश पीस के इस तरह से रखा हुआ है। 1 टेबलस्पून ये यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है। और यहाँ पे मेरे पास कुटी हुई मिर्च है 1 टीस्पून। यहाँ पे अनारदाना हम यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून और ये मैंने फ्रेश पीस के इसको भी इस तरह से रखा हुआ है। आप यहाँ पे अनारदाने की जगह अनारदाना पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसके साथ आएगा वो पाउडर के साथ नहीं आने वाला। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने काला नमक लिया है। काला नमक अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इस तरह से मैंने क्लिंग से इसे रैप कर दिया है और आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, आधे घंटे के बाद मैं दिखा रही हूँ हमारा चपली कबाब का बैटर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैरिनेट हो चुका है। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें डालना भूल गई थी, वो थे टमाटर। तो टमाटर बाद में मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनके बीज मैंने रिमूव कर दिए थे और बहुत ही बारीक स्लाइसिस में काट के मैंने इनको इसमें डाल दिया था। और चलिए अब हम इसके चपली कबाब रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरह से एक पैन लिया है। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे देखिए इस तरह से हम चपली कबाब इसके अंदर डाल देंगे और बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक हम इसे पकने देंगे। यहाँ पे इसकी एक साइड बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, तो अब यहाँ पे मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है और इसी तरह से हम सारे चपली कबाब रेडी कर लेंगे। चपली कबाब आप अपने बर्गर के हिसाब से ही रेडी कीजिएगा। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, चपली कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास प्याज है जिसे मैंने बारीक स्लाइसिस में कट किया हुआ है। टमाटर के पीसीज हैं मेरे पास जिन्हें मैंने गोल स्लाइसिस में इस तरह से कट करके रखा हुआ है। टमाटो केचप का यूज़ करेंगे, मायोनीज़ का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों की चटनी है, इसका भी यूज़ करेंगे। ये चटनी मैंने बना के फ्रीज़ की हुई थी, तो ये अब अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो ये मेल्ट हुई चटनी मैं मायोनीज़ में डाल दूंगी और बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो इस चटनी को स्किप भी कर सकते हैं और सिंपल मायोनीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मायोनीज़ में ये ऐड करेंगे तो आपके चपली कबाब का जो जायका है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हमारी मिक्सिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम अपने चपली कबाब बर्गर रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बर्गर का जो नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर केचप लगा दी है और इसके ऊपर चपली कबाब रख देंगे। टमाटर के स्लाइस रखेंगे, प्याज इसके ऊपर रख देंगे और सबसे जो ऊपर वाला बर्गर का पोर्शन है उसके ऊपर मायोनीज़ मिली चटनी वो लगा देंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़े का, बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंपल सा हमारा चपली कबाब बर्गर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये चपली कबाब बर्गर की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।